Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं दी कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट की ट्रू स्टोरी को रिवील करूंगी। जैसा कि कंजरिंग मूवीज डीमोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन के रियल लाइफ केसेस से अडेप्ट की गई है। इस बार कंजरिंग सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। रिसेंटली कंजरिंग 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आप लोगों को द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट देखने को मिलेगी 4 जून 2021 में। द कंजरिंग 3 का नाम एक रियल लाइफ डिफेंस कोर्ट केस से लिया गया है। ये कोर्ट केस 1981 में सरअंजाम हुआ और इस केस का नाम भी द डेविल मेड मी डू इट है। द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट पॉपुलर सुपरनैचुरल हॉरर फ्रेंचाइज में सिर्फ हॉन्टिंग लेवल को ही तरजीह नहीं दी गई है बल्कि कोर्ट केस को भी तरजीह दी गई है। इस केस ने बहुत सारे डीमोलॉजिस्ट को इंस्पायर किया था जिनमें एड और लॉरेन भी थे। वॉरेन्स कंजरिंग फ्रेंचाइज के सेंटरपीस हैं और इन दोनों के केसेस पर ही कंजरिंग मूवीज बनाई गई हैं, जैसे कि हॉन्टेड डॉल एनाबेल। इस हॉन्टेड डॉल की ओनरशिप वॉरेन्स के पास है। खैर उसकी एक अलग स्टोरी है। वॉरेन्स ने अपने फ्रेंचाइज को चेंज किया और अलग मूवीज दी, जैसे कि दी नन और द कर्स ऑफ ला लोराना। दी कंजरिंग 3 के डायरेक्टर हैं माइकल क्लेव्स। माइकल ने ला लोराना मूवी को भी डायरेक्ट किया है। अब आते हैं इस मूवी की कास्ट पर। एज यूजुअल इस मूवी में मेन लीड रोल हैं पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या इवेंट्स थे जो इस केस पर कंजरिंग 3 बनाई गई। Here we go. द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट इंस्पायर है एरन किनी जॉनसन से, जिसने 1981 में एक फर्स्ट डिग्री मर्डर किया था। जॉनसन का स्टेटमेंट था कि ये मर्डर उससे डेविल ने करवाया है। हमें ये अपने माइंड में रखना होगा कि ये यूएस हिस्ट्री में पहला ऐसा केस था जिसमें डिफेंडेंट खुद बोल रहा था कि ये मर्डर डेमोनिक पोजेशन की वजह से था और वो खुद को बचा रहा था सारे इल्जाम से। लेकिन इसमें जो बातें सामने आई थी वो ये थी। 11 इयर्स बॉय डेविड ग्रिजल के ऊपर 43 शैतानों का कब्जा था और इस बात का वॉरेन्स ने कबूल किया था। ग्रिजल फैमिली ने एड और लॉरेन से कांटेक्ट किया और सारा मामला बताया। वॉरेन्स ने डेविड के एग्जॉर्सिज्म की कुछ प्रीस्ट को शामिल कर वॉरेन्स ने ऐसा पहले भी केसेस में किया हुआ था। इस एग्जॉर्सिज्म को काफी दिन लगे थे और डेविड की बॉडी में से डीमंस हट गए थे, लेकिन वही डेमन्स ने जॉनसन की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। जॉनसन डेविड की बड़ी बहन डेबी का फियांसी था। डेविड के ऊपर डेमन्स बहुत अरसे रहे और इस अरसे में डेविड के अंदर ऐसी एबिलिटीज आ गई थी जैसे मुस्तकबिल का हाल बताना और हवा में फ्लोट करना। डेविड ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जॉनसन के हाथों खून होगा। एक्सॉर्सिज्म के बाद डेविड पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके कुछ महीनों बाद जॉनसन ने अपने लैंडलॉर्ड एलन बैनो का मर्डर कर दिया। जॉनसन के लॉयर ने बताया जॉनसन ने डेबी की 9 इयर्स कजन मैरी को सेव करने के लिए एलन का मर्डर किया था। एलन मैरी के साथ हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली बात यह है कि डेबी एलन की एम्प्लॉय थी। एक दिन एलन ने डेबी, मैरी और कुछ अलग एम्प्लॉयज को लंच के लिए इनवाइट किया। एलन नशे की हालत में इतना धुंध था उसने मैरी को एकदम जकड़ लिया और वो इसे छोड़ ही नहीं रहा था। इसी सूरत हाल में जॉनसन ने एलन को इस तरह मारा जैसे कोई खूनख्वार जानवर हमला करता है किसी पर। जॉनसन एलन को चेस्ट में छुरा घोंपता रहा। जॉनसन का यही कहना था कि डेविड के एग्जॉर्सिज्म के बाद से वो पहले जैसा नहीं रहा था, उसने बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। खैर लॉरेन ने ब्रोकफील्ड के पुलिस को गवाही दी कि जॉनसन ने जब मर्डर किया था तो वो पजेस्ट था। जॉनसन के हक में गवाही डेविड ने भी दी कि उसके एग्जॉर्सिज्म के वक्त डेविल जॉनसन में ट्रांसफर हो गया था और उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। साथ ही साथ डेवी ने भी स्टेटमेंट दिया कि जब डेविड की एग्जॉर्सिज्म खत्म हुई जॉनसन का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। एड का स्टेटमेंट था कि जॉनसन ने एक क्राइम किया है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एड ने डीमंस को टॉन्ट किया और कहा कि मेरे ऊपर आओ और इस मासूम लड़के को छोड़ दो। जॉनसन ने 5 साल जेल में गुजारा। जॉनसन के रिलीज होने के बाद डेबी और जॉनसन ने शादी कर ली। लॉरेन ने ग्रेडल ब्रेडल के साथ एक बुक भी लिखी, द डेविल इन कनेक्टिकट। इस बुक में जॉनसन के पूरे केस की डिटेल्स हैं और ग्रेडल फैमिली के भी कुछ प्रोफाइल्स हैं, जैसे डेविड के एग्जॉर्सिज्म्स और बहुत कुछ। द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट का ऑफिशियल ट्रेलर में दिखाया जाएगा कि एड और लॉरेन बहुत डीपली इस केस को सॉल्व करेंगे। जहां तक बात रही मूवी ट्रेलर की, उसमें हमें थोड़ी हद तक बता दिया है इस स्टोरी की डिटेल्स के बारे में। हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि जॉनसन रोड पर चल रहा है
और उसकी पूरी शर्ट पर खून ही खून है। पुलिस ऑफिसर के पूछने पर जॉनसन का कहना था कि शायद उसने किसी का खून कर दिया है। तो यहाँ तो ये कंफर्म है कि जॉनसन ने किसी का मर्डर किया है, लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि जॉनसन ने एलन को मर्डर करते वक्त वो डीमन से पोजेस्ड ही ना हो। इस ट्रेलर में डेविड को भी दिखाया गया था और वो डीमन से इंटरेक्ट हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूरिंग 3 पहले डेविड के पोजेशन पर डिटेल में चलेगी और बाद में जॉनसन के केस को इससे जोड़ दिया जाएगा। इस फिल्म में हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। डिटेल कोर्ट केस जिसमें कैसे जॉनसन ने खुद को डिफेंस किया होगा, और लेकिन यहाँ ये भी क्लियर नहीं है कि ये मूवी इस केस में कौन कौन से पार्ट को फॉलो करेगी। लेकिन हम ऑडियंस इस मूवी में फुल हॉरर और थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।